महाराष्ट्र की राजनीति में राज्यसभा की एक खाली हो रही सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी के भीतर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने सीट पर अपना दावा पेश करते हुए उद्धव ठाकरे से समर्थन मांगा। यह केवल एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि उच्च सदन राज्यसभा में कांग्रेस के विपक्ष के नेता के पद को बचाने की एक बड़ी राजनीतिक और तकनीकी मजबूरी है। राज्यसभा के नियमों के अनुसार सदन में विपक्ष के नेता का पद बरकरार रखने के लिए किसी भी दल के पास कुल सदस्य का कम से कम 10% यानी 25 सदस्य होना अनिवार्य है। कुल सदस्य संख्या 245, आवश्यक सदस्य 25, कांग्रेस की मौजूदा स्थिति 27 सदस्य। दिक्कत यह है कि इस साल राज्यसभा की 72 सीटों पर होने वाले चुनावों के बाद कांग्रेस की संख्या 25 से नीचे गिरने का खतरा मंडरा रहा है। विशेष रूप से जून में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यदि कांग्रेस अपनी सीटें नहीं बचा पाती तो वह सदन में विपक्ष के नेता का आधिकारिक दर्जा खो देगी। महाराष्ट्र से कांग्रेस की रजनी पाटिल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी, फूलो देवी नेताम और केटीएस को तुलसी जैसे दिग्गजों का कार्यकाल भी इसी साल खत्म हो रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र की अपेक्षाकृत सुरक्षित सीट कांग्रेस के लिए संजीवनी जैसी है। कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात कर एक बड़ा प्रस्ताव रखा। कांग्रेस का कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे ये राज्यसभा सीट कांग्रेस को देते हैं तो बदले में विधान परिषद यानी एमएलसी की खाली होने वाली सीट कांग्रेस उन्हें देने को तैयार है। चन्नीथला का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस मजबूत होगा और मल्लिकार्जुन खड़गे का पद सुरक्षित होगा। इस साल 3 चरणों में चुनाव है। 16 मार्च को 37 सीटों पर, 24 जून को 24 सीटों पर जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल भी समाप्त होगा और 11 नवंबर को 11 सीटों पर। अगर कांग्रेस इन चरणों में अपनी संख्या 25 से ऊपर बनाए रखने में विफल रही तो तकनीकी रूप से उसे राज्यसभा में बड़ा झटका लगेगा। अब सबकी नजरें इस पर टिकी है कि क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे कांग्रेस के संकट को समझते हुए अपना दावा छोड़ेंगे या गठबंधन में नई रार पैदा होगी। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।